जुडिशियल और पॉलिटिकल मीडिया प्रेशर के दबाव की वजह से जो मेरे पति का इसका मर्डर हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स मांग रही है कि हमें विधवा बन के नहीं रहना, आप हमें डाइवोर्स करो। ये भी पेंडिंग है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट विनय शर्मा की एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पवन कुमार गुप्ता को जो सिर पे मारा गया टांके, उसके दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग, वहाँ कड़कड़डुमा कोर्ट में पेंडिंग है और 8 अप्रैल उसकी डेट है सुनवाई के लिए। उसमें सबसे रिपोर्ट मांगी गई है और उसमें उसको स्टेटमेंट देना है, बयान देना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है। हीरालाल गुप्ता की तरफ से पिटीशन यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें अक्षय पांडे, अभिनंदन प्रताप पांडे ने जो पैसे ले लेके गवाहियां दी हैं वो पेंडिंग है। रोबरी वाले केस में क्रिमिनल अपील पेंडिंग है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पेंडिंग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिल्ली उपराज्यपाल महोदय क्या पेंडिंग है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ पेंडिंग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ पेंडिंग है। अभी सुनवाई वहाँ इसलिए नहीं हो पा रही, पूरे विश्व में कोरोना है, कोरोना की वजह से वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही। यहाँ आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ सब बंद हैं। फोटो स्टेट की दुकानें बंद हैं, कहीं टिकट नहीं मिल पा रहे, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हमारा ये हरेसमेंट हो रहा है। हमें बनाया गया एकदम अपनी सिस्टम ने, तंत्र ने, न्यायपालिका ने, सरकार ने, कानून ने अपने का प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि ये मेरी इमेज खराब हो जाएगी अगर इनकी फांसी रुक जाएगी, अगर इनकी फांसी नहीं होगी तो प्रेस्टीज इशू बना लिया गया है। अपने आत्मसम्मान का विषय दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बना लिया है। ये देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। ये देश में और लोगों के सम्मान की बात है। क्या आप पुरुष आयोग बनवाएंगे? क्या अगर आज पुरुष आयोग होता, मेन कमीशन होता, अगर मेन कमीशन होता, ये चीज होती, अगर आज पुरुष आयोग, मेन कमीशन, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्पलाइन होती तो इन लोगों के लिए भी कोई काम करता, इनके भी काम करता, इनके लिए भी काम करता है। ये सुना जा रहा है, इस तरह से हो रहा है हरेसमेंट। हमारे जो क्लाइंट है उनको कोर्ट के अंदर नहीं जाने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अंदर नहीं जाने पा रहे हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। हम सुबह हाई कोर्ट में मेंशनिंग करते हैं, यहाँ मेंशनिंग करते आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुबह हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेंडिंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पेंडिंग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी पेंडिंग है। हमने सब केसों की डिटेल दी है, डायरी नंबर दिया है, केस दिया है। ये इस तरह से सारा कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि फार्मर जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, फार्मर जस्टिस सीनियर मोस्ट कुरियन जोसेफ साहब, ये सब इतने लोग हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, मानवाधिकार संगठन सपोर्ट कर रहे हैं, पुरुष आयोग की मांग करने वाले संगठन सहयोग कर रहे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज न्याय कर रहा है, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, ये कितने लोग संगठन ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप पटियाला कोर्ट में पेश हुए, क्या हुआ? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने सारी जो सबमिशन थी वो दे दी है, सारे फैक्ट बता दिए हैं, सारे तथ्य बता दिए हैं, सारे उसमें दे दिए। माना जाए कि सुबह फांसी होगी? आप मीडिया के हिसाब से तो हर समय, मीडिया के हिसाब से तो दिसंबर 2012 से ही फांसी हो रही है, मीडिया के हिसाब से तो हैदराबाद में भी फांसी हो रही है, मीडिया के हिसाब से तो जहाँ बचा सकते हैं उन्हें। हमारी सुनिए हमारी रिट पिटीशन अभी जो अक्षय की, अभी इधर आ जाइए, अभी जो अक्षय की एक बहुत जरूरी बात है, सिंह की जो दया याचिका कल फाइल हुई थी, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने अभी तुरंत डिसमिस किया है, रिजेक्ट किया है। हमने उस दया याचिका के खिलाफ, क्योंकि भारत के संविधान के साथ संवैधानिक तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। 6-6 घंटे में अगर दया याचिकाएं खारिज होंगी, 2-2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डिसमिस होंगी फाइल करने के बाद, इसका मतलब है आप इस देश के लोगों को गलत कर रहे हैं, जिनकी पिटीशन सालों साल पेंडिंग रहती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्रिमिनल पिटीशन अक्षय कुमार सिंह की तरफ से क्रिमिनल रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइल कर दी है।